तो एक बार फिर से वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग सभी को एंड जय हिंद। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट वोकेबलरी क्लास जो है आपके लिए लेके आया हूं, जो क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है ना। सारे ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपके एग्जाम्स में आई हुई है, प्रीवियस जो एग्जाम्स है उसमें आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा रिपीट होते हैं ये। ठीक है, तो सभी लोग अपनी पेन कॉपी जो है निकाल के बैठ जाइए और जो भी इंपोर्टेंट चीजें लगे उनको नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड देखते हैं, इसमें इंपोर्टेंट है, क्या है आपका स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मतलब बोलते हैं स्वाभाविक, स्वेच्छा से कोई चीज निकले अपने आप बिना किसी प्लानिंग वगैरह के निकले, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, यानी अचानक से उत्पन्न होने वाला। देखते हैं आपका एग्जाम्स में कैसा आएगा। देखो एग्जाम्स में दो तरह से आ सकता है, या तो ये सारा दे देंगे इसके लिए वन वर्ड आपसे पूछेंगे, या फिर वन वर्ड दे देंगे उसके लिए ये आपके सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी आए बस आपको समझ लेना है वर्ड को कि इसका मतलब क्या होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। स्पॉन्टेनियस ये पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए तो क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। अब देखते हैं क्या है इसका मतलब। समथिंग डन और अकरिंग नेचुरली विदाउट एनी प्लानिंग, एक्सटर्नल कॉज और प्रीमेडिटेशन, यानी कोई चीज की जाती है या होती है नेचुरली, बिना किसी प्लानिंग के या बाहरी कारण के, या पहले से ही सोच विचार करके, पहले से ही कुछ बना करके। ठीक है ना, प्लान करके। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर डिसीजन टू गो ऑन अ रोड ट्रिप वॉज कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस, उनका जो निर्णय था रोड ट्रिप पर जाने का वो पूरी तरह से कैसा था, स्वाभाविक था, मतलब कोई पूर्व प्लानिंग नहीं थी। दे डिसाइडेड ऑन द स्पॉट, यानी उन्होंने तुरंत ही निर्णय लिया, विदाउट एनी प्रायर प्लानिंग, बिना पूर्व प्लानिंग के। ठीक है, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला देखिए जरा। अगला वर्ड है डोमिनियरिंग। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए तो क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना। डोमिनियरिंग मतलब होता है, आप इसको जो है डोमिनेट से आप जुड़िए। ठीक है, डोमिनेट मतलब किसी पर प्रभुत्व जमाना, प्रभाव, मतलब उसको अपने अंडर करने की कोशिश करना, उस पर चढ़ने की कोशिश करना, यानी एक तरह से वो जिद्दी है। तो डोमिनियरिंग का मतलब होता है हठी, जिद्दी, दबंग टाइप या अधिनायक वादी, इसको बोल सकते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या है, बीइंग बॉसी, यानी बॉस बनने की कोशिश करे। बॉस बॉस मतलब मैं बॉस हूं यहाँ पे, ऐसा कुछ दिखाए। या फिर ट्राइंग टू कंट्रोल अदर्स इन एन एरोगेंट वे, या दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करे घमंडी तरीके से। घमंड में किसी को, मतलब मैं यहाँ का दादा हूँ, मैं यहाँ का नेता हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ, तो इस तरह से करे तो ये क्या होगी स्थिति, ये डोमिनियरिंग होगा। ठीक है ना। दूसरे तरीके से भी मैंने बताने की कोशिश की है। इट डिस्क्राइब्स समवन हु लाइक्स टू डू हु लाइक्स टू डोमिनेट अदर्स और इम्पोज देयर विल ऑन देम। ये इस चीज को परिभाषित करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी पर डोमिनेशन रखे, मतलब किसी पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करे, या फिर अपनी जो इच्छा है उन पर थोपने की कोशिश करे कि नहीं ये मेरी इच्छा है तुम्हें ऐसा करना है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम, डोमिनियरिंग बोलेंगे। एग्जांपल्स देखो, दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हर डोमिनियरिंग एटीट्यूड मेड इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, उसका जो दबंगई वाला जो एटीट्यूड था ना, उसने लोगों के लिए कठिन कर दिया कि वो जो है अपने जो विचार हैं, जो अपने राय हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकें, वो अपने व्यक्त कर सकें। मान लो कोई दबंगई दिखा रहा है कि नहीं नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो किसी के मन में किसी तरह की राय है जो उसको बोलना चाहिए, तो वो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अगर बोलेंगे तो वो दबंगई समय दबा देगा। ठीक है, तो यही एग्जांपल में कहा जा रहा है। He has a domineering personality and always wants things done his way. उसकी जो पर्सनालिटी है ना वो दबंगई वाली है, और वो हमेशा ये चाहता है कि चीजें ना मेरे तरीके से होनी चाहिए, मैं जैसे चाहता हूं वैसे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हालात को क्या बोलेंगे हम, डोमिनियरिंग बोलेंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसको आप समझो इक्वल से, इक्वल मतलब बराबर है ना, तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, संतुलन या साम्यावस्था। ठीक है, बैलेंस कह सकते हैं। क्या होता है, ये नाउन होता है,
अब इस तरह से आपको एग्जाम में दिया होगा, अ स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेबिलिटी, एक ऐसी दशा जहां पे क्या हो, संतुलन हो, ठीक है, या स्थिरता हो, वेयर अपोजिंग फोर्सेस और इन्फ्लुएंसेस आर इक्वल, जहां पर एक दूसरे जो विपरीत जो जो फोर्सेस होती हैं वो क्या हो, वो हो इक्वल, यानी बराबर, प्रभाव हो या फोर्सेस हो, है ना, बल हो या कोई जो प्रभाव हो वो अपोजिट के हो और वो वहां पे कैसे हो, बराबर हो, बैलेंस्ड हो, ठीक है ना, संतुलित हो, इक्वल हो, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल्स देख लो, मार्केट इक्विलिब्रियम ऑकर्स व्हेन सप्लाई इक्वल्स डिमांड, जो बाजार का जो संतुलन है ना वो तब होता है जब सप्लाई और जो डिमांड है वो कैसी हो, वो बराबर हो, ठीक है, तभी जो है उसका बैलेंस बनता है, इक्विलिब्रियम बनता है। अगर सप्लाई ज्यादा हो गई है ना तो क्या हो जाता है, जो है सस्ती हो जाएंगी चीजें, सप्लाई कम होगी तो चीजें जो है महंगी हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। अगला एग्जांपल देखो, एट इक्विलिब्रियम प्राइस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड इक्वल्स द क्वांटिटी डिमांडेड, देखो वही है, अगर कोई संतुलन वाली कीमत है तो इसका मतलब यह है कि जो मात्रा माल की सप्लाई की जाती है वो बराबर होती है किसके, माल की, जो मात्रा है उसकी कितनी डिमांड है, कितनी मांग है, यानी मांग और सप्लाई जो है बराबर होती है, तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है ना। चलो अगला देखिए, सॉलिसिटर, ये एक तरह के वकील होते हैं, ठीक है ना, टाइप ऑफ लॉयर हु प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस, एक प्रकार का एक वकील होता है जो क्या करता है, प्रदान करता है क्या, कानूनी सलाह, कानूनी सलाह परामर्श देता है, और क्या करता है, प्रिपेयर्स लीगल डॉक्यूमेंट्स, और कानूनी कागजात तैयार करता है, एंड रिप्रेजेंट्स क्लाइंट्स इन लोअर कोर्ट्स, और जो क्लाइंट्स हैं जो जाते हैं वहां पे, शायद मुवक्किल बोलते हैं शुद्ध इसको हिंदी में, तो लोअर कोर्ट में उनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, हायर कोर्ट में नहीं करता। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है इसके बारे में, दे यूजुअली डू नॉट आर्ग्यू केसेस इन हायर कोर्ट्स, वो सामान्यतः जो हाई कोर्ट होते हैं उनमें बहस नहीं करते हैं केसेस की, दैट रोल इज फॉर बैरिस्टर, वो रोल किसका होता है, बैरिस्टर, यानी हाई कोर्ट में जो आपका दलील देते हैं, जो बहस करते हैं उनको वो होते हैं बैरिस्टर, और लोअर कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं आपके सॉलिसिटर, ठीक है। देखिए जरा, वकील जो कानूनी सलाह देता है, दस्तावेज तैयार करता है और निचली अदालतों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिसिटर बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो जरा, बिफोर बाइंग द हाउस दे कंसल्टेड अ सॉलिसिटर टू रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट एंड एंश्योर ऑल लीगल एस्पेक्ट्स वर कवर्ड, घर खरीदने से पहले उन्होंने सलाह ली एक सॉलिसिटर से, रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सारे जो कानूनी जो पहलू हैं वो इसमें कवर किए गए, मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बाद में दिक्कत दे, ठीक है, गैर कानूनी चीज निकले, कोई बेकार चीज निकले जो कानूनी ना हो, ठीक है, तो ये रहा एग्जांपल, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, पेसिफायर, तो पेसिफायर को आप समझिए पेसिफाई से, पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना, कम करना, उत्तेजना घटाना, उसको बोलते हैं पेसिफाई, ये वर्ब है, ठीक है। और पेसिफायर क्या है, नाउन, यानी उस काम को करने वाला, यानी शांत करने वाला या विवाद सुलझाने वाला, है ना, ऐसे इसको आप एग्जांपल में कर सकते हैं, एनीथिंग यूज्ड टू रिड्यूस टेंशन, काम पीपल और प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसी चीज जो तनाव को कम करे, लोगों को शांत करे और जो झगड़े हैं उनको प्रिवेंट यानी रोके, तो वो कौन होगा, पेसिफायर होगा। एग्जांपल देख लो जरा, द मैनेजर एक्टेड एज अ पेसिफायर ड्यूरिंग द हीटेड आर्ग्यूमेंट बिटवीन टीम मेंबर्स, जो मैनेजर था उसने एक पेसिफायर की तरह काम करा, यानी शांत करने वाले टूल की तरह काम करा उसने, कब, जब तीखी बहस चल रही थी, जब तीखी बहस चल रही थी टीम मेंबर्स के बीच में, तब, ठीक है। चलो अगला देखिए जरा, कैरावान, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं हम कारवां, लेकिन वैसे क्या बोलेंगे इसको, कैरावान, ठीक है। एक मिनट,
ओके, चलो हिंदी में क्या बोलेंगे, देखो काफिला, ठीक है, या जुलूस बोलो। वाहनों का भी हो सकता है और कई बार लोगों का भी हो सकता है, ठीक है। अलाइन और प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस, या ऐसे समझो प्रोसेशन मतलब बारात या कोई भीड़ किसी के पीछे चल रही है, जैसे देवी मैया की मूर्ति के पीछे भीड़ चल रही है तो वो भी प्रोसेशन है, ठीक है, कारवां भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। अलाइन और प्रोसेशन ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, यानी कोई एक लाइन हो या कोई प्रोसेशन हो, लोग गाड़ियों की, लोगों की भी हो सकती है, जो एक साथ क्या कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो। एग्जाम्पल देखो जरा, द वेडिंग कैरावन मूव्ड थ्रू द सिटी स्ट्रीट्स विद डेकोरेटेड कार्स एंड लाउड म्यूजिक। जो शादी का जो कारवां था, जो काफिला था, वो शहर की गलियों से गुजरा, गलियों से होकर गुजरा, जो गाड़ियां कैसी थी, सजी हुई थी जिसमें, और म्यूजिक कैसा था, लाउड था। यानी जो शादी का जो कारवां था वो शहर की गलियों से गुजर रहा था, जिसमें गाड़ियां गाड़ियां सजी हुई थी और म्यूजिक भी था काफी, जो है जो कैसा था, लाउड था, ठीक है। चलो अगला देखिए जरा, होट। अगला क्या, होट, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन है, ठीक है। किसको बोलते हैं, अ लार्ज ग्रुप और क्राउड, एक बड़ा समूह या भीड़, ऑफन अ डिसऑर्डरली मास ऑफ पीपल और एनिमल्स, अक्सर ऐसी भीड़ जो अव्यवस्थित हो, है ना, अव्यवस्थित हो, लोगों का समूह या फिर एनिमल्स का समूह हो, जो कैसा हो, अव्यवस्थित हो, मतलब काफी भीड़ हो और वो कैसी हो, अव्यवस्थित हो, मतलब ऐसे ही हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, होड़ बोलते हैं। यानी एक बड़ा अव्यवस्थित समूह जो अक्सर लोगों या जानवरों का एक भारी शोरगुल या असंगठित समूह होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, होड़ बोलते हैं। एग्जांपल्स देखो देखो, इतने सारे डाले मैंने इसमें। अ होर्ड ऑफ टूरिस्ट फ्लडेड द सिटी ड्यूरिंग द समर फेस्टिवल्स, टूरिस्ट का जो समूह था एक, वो क्या है, शहर में एक तरह से बाढ़ सी आई, मतलब इतने सारे भर गए टूरिस्ट लोग शहर में, बहुत ज्यादा। जैसे गर्मियों में मनाली वगैरह हिल स्टेशन जहाँ पे ठंडक होती है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। समर फेस्टिवल्स के दौरान वहां पे क्या हो गया, सिटी में फ्लडेड हो गई, सिटी द सिटी वाज फ्लडेड विद टूरिस्ट, यानी सिटी में क्या है, लोग कैसे मतलब भर गए थे, बहुत बहुत सारे बच्चे जो, सॉरी, लोग जो है वहां पे आए थे। द होर्ड ऑफ आंट्स, चींटियां, स्वार्म्ड ओवर द स्पिल्ड फूड, स्वार्म्ड मतलब झुंड में कहीं जाना, तो जो चींटियों का जो समूह था वो झुंड में जो खाना जो फैल गया था, फैला हुआ, स्पिल्ड यानी फैला हुआ, जो खाना फैल गया था उस पर चले गए, बहुत सारी चींटियां चढ़ गई, ठीक है। A horde of mosquitoes attacked us during our camping trip, जब हमने कैंपिंग ट्रिप की थी, कैंप लगाने वाली ट्रिप की थी, तो क्या है कि वहां पे जो मच्छरों का जो झुंड था वो क्या है, हम पर अटैक कर दिया उसने, मतलब खाने काटने के लिए आ गए बहुत सारे, ठीक है, ऐसा होता है। एज द स्टॉर्म अप्रोच्ड, जैसे ही जो है जो तूफान है वो पहुंचा, अ होर्ड ऑफ पीपल इवैक्यूएटेड द कोस्टल एरियाज, तो लोगों के झुंड ने, समूह ने जो तटीय तटीय क्षेत्र था उसको क्या कर दिया, इवैक्यूएट यानी खाली कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है, वार्निंग्स आ जाती हैं कि यहाँ पे जो है तूफान आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है, आप लोग इस एरिया को छोड़ दो, लहरें आएंगी, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल देखो जरा, द होर्ड ऑफ शॉपर्स रश्ड टू ग्रैब द बेस्ट डील्स ऑन दिवाली, दिवाली पर क्या है, आपको सबको पता, बेस्ट डील्स मिलती हैं, भारी छूट, सेल वगैरह वगैरह, तो क्या हुआ, कहीं ऐसा लग रहा होगा कोई अच्छी सेल, तो वहां पे जो शॉपर्स यानी शॉपिंग करने वाले लोग, रश्ड यानी दौड़ के भागे, तेजी से पहुंचे, जल्दी जल्दी पहुंचे सब लोग, कौन, झुंड बना के, उनका काफी बड़ा झुंड जो है पहुंच गया छीनने के लिए, लेने के लिए, क्या, बेस्ट डील्स, दिवाली पर जो बेस्ट डील्स है उनको पाने के लिए, लेने के लिए, छूने के लिए, ठीक है, ऐसे। चलो अगला देखो जरा, क्लेमर, ये क्या है, वाव है, ठीक है, ये वाव होती है। क्या बोलते हैं इसको, अलाउड नॉइस और साउटिंग ऑफन मेड बाय मेनी पीपल, बहुत सारे लोग जब वो तेज आवाज करें या शोर करें या चिल्लाएं, तो उस हालात में क्या होता है, वो क्लैमर होता है, ठीक है।
इट कैन ऑल्सो रेफर टू अ स्ट्रॉन्ग डिमांड और प्रोटेस्ट दैट पीपल मेक इन अ नॉइजी वे। ये एक ऐसी चीज को भी जो है बता सकता है, ऐसी चीज भी हो सकती है जिसमें क्या एक मजबूती के साथ में किसी चीज की डिमांड करें, प्रोटेस्ट करके कि मतलब नहीं नहीं हमें ये चाहिए, नहीं नहीं हमें ये चाहिए, तो ऐसी मांग कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्लैमर कर रहे हैं। ठीक है, नाउन भी होता है। ठीक है, चलो एक मिनट, नाउन होता है। ठीक है, चलो। द क्लैमर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क वॉज सो लाउड दैट आई कुडंट हियर माई फोन रिंगिंग। जो बच्चों का जो 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 शोरगुल था, जो खेल रहे थे बच्चे पार्क में, वो इतना लाउड था कि मैं जो है मेरा जो फोन बज रहा था मैं उसको नहीं सुन सका। अगला एग्जांपल देखो जरा। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्लेमर व्हेन पीपल वांटेड द टीचर टू एक्सप्लेन द लेसन अगेन। बहुत सारा शोर शराबा था, हो हल्ला था, जब लोग ये चाहते थे टीचर से कि इस जो ये जो लेसन है इसको दोबारा से प्लीज समझा दीजिए। ठीक है, सर समझा दीजिए, सर समझा दीजिए, कई बार उलट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो क्या स्थिति होती है, वो क्लेमर होता है। ठीक है ना, नाउन होता है। ठीक है ना, वर्ब नहीं होता है, क्या होता है, ये नाउन होता है। ठीक है, चलो बाकी अगली क्लास में मैं लेके आऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, तो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।